हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ईयूआरओ की एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक आ गई है। अब लगभग 40 से 45 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। आप अपनी तैयारी में और अच्छी चीज़ें ऐड करें। इसके लिए मैं आज के इस सेशन में आपके सामने योजना के एक बिंदु पर डिस्कस करने वाला हूं, एक हृदय योजना जिसमें बजट सहित बजट से मैं जो भी अपडेट थी वो सारी चीज़ें और ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं उन सब को लेकर के आज तक जितना भी अपडेट हुआ उन सब को लेकर के इसके साथ साथ इस सेशन में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। वीडियो के साथ आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम जिस योजना पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हृदय योजना। इससे पहले मैंने आपको इंदिरा रसोई योजना करवा दी है। इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं उसको पिन करवा दूंगा। लगभग 1 लाख से अधिक विद्यार्थी उस क्लास को देख चुके हैं और उस क्लास में को इंदिरा रसोई योजना से संबंधित सारी जानकारी उसमें है। जो भी अपडेट आए हैं वो उसमें शामिल नहीं है, तो अपडेट के लिए मैं एक अलग सेशन और लेके आ जाऊंगा कि इंदिरा रसोई योजना में क्या अपडेट हुआ। आइए आज के सेशन जिसमें हम हृदय योजना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस योजना का नाम इंग्लिश में HRIDAY हृदय योजना है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। देखिए ये इस जो योजना है इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम है। ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि हृदय योजना का पूरा नाम क्या है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला ऑफ और ये सब चीजें दे सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक खास सूचना मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए यदि आप ईयूआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्वालिटी एजुकेशन पर विद्यार्थियों ने बहुत भरोसा जताया है। एक पुस्तक जो पर्टिकुलर पार्ट बी की है जिसमें नरेंद्र सर और मैंने मिलकर के उस पुस्तक को तैयार किया है। मात्र 120 रुपए की ये किताब है। बहुत सरल भाषा में इस किताब को लिखा गया है। और इसके अलावा यदि आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो भी आपके सामने कई सारे ऑप्शन है। यदि ईयूआरओ का फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो रुपये 2499 का, और यदि पार्ट बी तो रुपये 799 का। फुल कोर्स के साथ आपके ईयूआरओ की फुल टेस्ट सीरीज फ्री है और पार्ट बी के साथ पार्ट बी के टेस्ट सीरीज फ्री है। इसके अलावा यदि आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको पूरे टेस्ट सीरीज और पार्ट बी की पर्टिकुलर अलग अलग 2 टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये आपकी इच्छा है कि आप कोर्स खरीदें, ये आपका निर्णय है। लेकिन मैं आपको एक सलाह ये जरूर दूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अंतिम 45 दिन में, वो आपकी तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आपके पास कोई बुक सेट है, कोई बुकलेट है जिसमें प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से आपको बेस्ट लगे, कम से कम 2-3 टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको हर प्रकार के प्रश्नों का, आपकी तैयारी का एक अच्छा लेवल आपको खुद को पता चल जाएगा। और यदि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको लगता है कि इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, तो अभी भी आपके पास समय रहेगा कि 45 दिन में आप कुछ सुधार कर ले। कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है, कौन सा पोर्शन आपका मजबूत है। देखिए वापस इस हृदय योजना में आपको, यदि आपने पहले कहीं से पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा कंटेंट, सारा डेटा, सारी चीजें मैं आपके सामने लाने वाला हूं। ये एक वीडियो आपके हृदय योजना के लिए पर्याप्त होगा। पूरा नाम हृदय योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, विरासत शहरी विकास और संवर्धन योजना, इस योजना का पूरा नाम था। इस योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को कब हुई थी प्रारंभ? यह योजना प्रारंभ हुई थी 21 जनवरी 2015 को। इस डेट को बहुत अच्छे से याद रखना। 21 जनवरी 2015 को हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को शुरुआत किया। शुरू में ये योजना केवल 4 साल के लिए थी। कितनी थी? 4 साल के लिए थी। यानी कि इस योजना को नवंबर 2018 में समाप्त हो जाना था। नवंबर 2018 में समाप्त हो जाना था। लेकिन बाद में इस योजना की जो अवधि है वो बढ़ा करके मार्च 2019 कर दी और मार्च 2019 में यह योजना पूरी हो गई। पहले प्रश्न जो बनने की संभावना है वो है हृदय योजना का पूरा नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में कब शुरू हुई? 21 जनवरी 2015। कौन सा मंत्रालय नोडल है या कौन सा जो इसका क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो वो है भारत सरकार की आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। एक शब्द ध्यान रखना, जहां कहीं भी मंत्रालय लिखा हुआ आएगा इसका मतलब है कि वो भारत सरकार का है। राज्य सरकार का है तो वहां विभाग लिखा आएगा। जैसे ग्रामीण विकास एवं पर्यटन विभाग तो वो राज्य सरकार का है, ग्रामीण विकास मंत्रालय तो वो भारत सरकार का। तो ये योजना पूरी तरह से 100%, इसको हम कह सकते हैं 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है। 100% केंद्र की है, पूरा पैसा केंद्र से आएगा और इस योजना में जितना भी खर्च होगा सारा सेंट्रल से आएगा। सेंट्रल का कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, वो इसके लिए नोडल एजेंसी है तो वो है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इंग्लिश में भी इसको अच्छे से याद कर लेना। यह 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है। पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, अर्थात इस योजना का पूरा पैसा भारत सरकार से आता है। कितना बजट है यदि हम इसकी बात करेंगे, आगे भी कर लेंगे। इस योजना का बजट जो है वो 500 करोड़ रुपए है। कितना बजट है? रुपए 500 करोड़। ये योजना मार्च 2019 में समाप्त हो चुकी है। 21 जनवरी 2015 से लेकर के मार्च 2019 तक इस योजना की अवधि थी।
इस योजना में देश के कुल कितने शहरों का चयन किया गया है? देश के कुल 12 शहरों का चयन किया गया है। अलग अलग मैप बना करके मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से 12 शहर है। देखिए, पहला अजमेर है, अजमेर राजस्थान का, ये आपका 1 नंबर सिटी है। 2 नंबर अमृतसर है, अमृतसर पंजाब में है, ये अमृतसर 2 नंबर। फिर अमरावती आंध्र प्रदेश में है, 3 नंबर, ये अमरावती आंध्र प्रदेश में। बादामी कर्नाटक, 4 नंबर जो बादामी है वो कर्नाटक में है, ये 4 नंबर बादामी कर्नाटक में। फिर द्वारका गुजरात, ये 5 नंबर है, ये आपकी द्वारका गुजरात। इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल क्वालिटी एजुकेशन आरएस पर अवेलेबल करवा दूंगा, इस 4K पैनल की। और वहां पर उस चैनल पर लगभग 1,15,000 से अधिक व्यक्ति जो सदस्यों का जो परिवार है वो है, तो आप वहां पर जाकर के इसकी पीडीएफ ढूंढ सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फिर छठा शहर है गया, गया बिहार में। ये देखिए, ये 6 शहर है। अगले जो 6 शहर है वो है कांचीपुरम तमिलनाडु, 7वां जो कांचीपुरम है वो तमिलनाडु में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में 8वां शहर है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। फिर पुरी, पुरी उड़ीसा में है, ये 9वां शहर है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में 10वां शहर है। वेलंकनी तमिलनाडु में 11वां शहर है। और वारंगल तेलंगाना में 12वां शहर है। ये 12 शहर इस योजना के तहत शामिल है। इस योजना में मूल विरासत से जुड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन किया गया। ये 12 शहर ऐसे हैं जिनकी अपनी अलग विरासत है, जो किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध है, और उनकी जो विरासत है उसका संरक्षण हो, उसका प्रोटेक्शन हो, वो विरासत लगातार बनी रहे, वो विलुप्त नहीं हो जाए। इसलिए केंद्र सरकार ने प्रयास किया कि इन 12 शहरों में जो अपनी इनकी अलग संस्कृति है, अलग विरासत है, उसके संरक्षण के लिए यह योजना लाई गई। बजट 500 करोड़ रुपए, मैं आपको बताऊंगा इसमें बजट एलोकेशन के तहत किस पर कितना खर्चा भी है। दिसंबर 2014 से अगले 4 साल के लिए, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यह योजना 21 जनवरी 2015 से शुरू हुई। कब तक चलनी थी? नवंबर 2018 तक, नवंबर 2018 तक इस योजना को चलना था। लेकिन बाद में मार्च 2019 तक इस योजना को बढ़ा दिया, क्रियान्वयन कर दिया गया था। देखिए, अभी तक जितना हमने पढ़ा मैं आपको उसमें पूरी की पूरी जानकारी बता देता हूं। योजना का नाम हृदय योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, विरासत शहरी विकास और संवर्धन योजना। यदि इसकी शुरू की बात करें, शुरुआत की, तो ये शुरुआत हुई इस योजना की 21 जनवरी 2015। कितनी अवधि के लिए था? तो इसकी बात करें तो ये थी 4 साल के लिए, 4 साल के लिए। कब से कब तक? 4 साल के लिए यदि हम बात करें तो ये थी नवंबर 2018 तक। लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके कब तक कर दिया? मार्च 2019। तो अब आपको ये सवाल आ जाए, ये योजना कब तक चली? तो मार्च 2019 तक चली, ये करेक्ट करना आपको। अब यदि हम इसके बाद इसका अगला फैक्टर जिसकी बात करें, इस योजना की और क्या विशेषता है, तो यदि इसका हम नोडल विभाग या नोडल एजेंसी की बात कर लें, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये इसका जो है वो नोडल विभाग है। बजट की बात कर लें कि कितना इसमें बजट है, तो ये इसका जो बजट है वो 500 करोड़ रुपए है। कितना बजट है? 500 करोड़ रुपए, इतना इसके लिए बजट है। ये इस योजना में कुल चयनित शहर कितने हैं? कुल चयनित शहर की बात आ जाए तो 12 शहर शामिल है देश के। 12 शहर में से यदि हम बात करें कि राजस्थान का कितने शहर इसमें शामिल है, तो राजस्थान का 1 शहर शामिल है। राजस्थान का 1 शहर, कौन सा शहर? अजमेर। कौन सा शहर शामिल है इसमें? अजमेर इसमें शामिल है। यहां तक अभी हमने पढ़ा था। अब देखिए कौन कौन से 12 शहर किन किन कारणों से प्रसिद्ध है और किन किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस चयनित 12 शहरों में से अमृतसर पंजाब में है। कौन से राज्य में है? पंजाब में है। सिख धर्म का ये पवित्र स्थल है और यहीं पर गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर स्थित है, जो सिख धर्म की सबसे बड़ा पवित्र स्थान है। गोल्डन टेम्पल है और सिखों की जो विरासत है उससे जुड़ा यह शहर है, इसलिए इसको इस योजना में शामिल किया है। मथुरा उत्तर प्रदेश का एक जिला है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। यमुना के किनारे बसा एक शहर और प्रसिद्ध धार्मिक और पवित्र स्थल है, इसलिए इसको शामिल किया है। अगला वाराणसी शहर। मथुरा और वाराणसी दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश का यह भी एक जिला है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं। इस शहर को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे काशी, बनारस, आनंद वन, सब कुछ है ना।
वाराणसी को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ मैं एक आपको और जानकारी दे देता हूं करंट अफेयर की, कि एससीओ की सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी भी इसे घोषित किया है। सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी भी भारत के वाराणसी शहर को घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। गया, गया बिहार में है, बिहार में स्थित है। निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बसा स्थित है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। पांचवा शहर जो इस योजना में शामिल है वो है अजमेर। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा यह शहर है। पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण सांप्रदायिक सौहार्द के लिए यह प्रसिद्ध है। द्वारका, गुजरात राज्य की देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों में से एक है और हिंदू धर्म के 4 धामों में से भी एक है, इस कारण इसको इस योजना में शामिल किया है। पुरी, उड़ीसा में स्थित भगवान आदि शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठ बनाए, उनमें से एक जगन्नाथपुरी में स्थित है और यह मठ वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अगला जो शहर है बादामी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका अन्य नाम वातापी भी है और बादामी के चालुक्य शासकों का प्रसिद्ध इतिहास रहा है, इस कारण इस योजना में इस शहर को शामिल किया है। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है, हालांकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अब विशाखापत्तनम भी कर दी है, इसको अपडेट कर लेना। कृष्णा नदी के तट पर स्थित यह प्रसिद्ध शहर सातवाहन शासकों की राजधानी रहा है। 10वां शहर कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पल्लव, पांड्य और चोल शासकों की राजधानी रहा है। वेलंकनी, ये भी तमिलनाडु में। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ये 2 राज्य ऐसे जहां से 2-2 शहरों का चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश से मथुरा और वाराणसी और तमिलनाडु से वेलंकनी और कांचीपुरम। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट के पर स्थित यह वेलंकनी है। स्थान रोमन कैथोलिक चर्च के लिए प्रसिद्ध है। वारंगल तेलंगाना राज्य में स्थित है और दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध काकतीय वंश की राजधानी रहा। ये 12 शहर किन किन कारणों से प्रसिद्ध था और किन किन कारणों के प्रसिद्ध होने के कारण इनकी अलग विरासत थी, इस कारण इनको इस योजना में शामिल किया गया, उसकी भी हमने डिटेल में चर्चा कर ली। अब आगे पढ़ते हैं कि इन 500 करोड़ रुपए की राशि का जो बजट एलोकेशन है वो किस अनुपात में होगा, इसका व्यय है वो किस प्रकार से होगा, वो भी हम देख लेते हैं। इसके आगे हम सेशन में ये भी देखेंगे कि किस जो 12 शहर है, किस शहर को कितना मिला, कौन से शहर को सर्वाधिक मिला, कौन से शहर को कम मिला, राजस्थान के अजमेर को कितना मिला। उसके बाद इस योजना से बनने वाले सभी एमसीक्यूज भी आपको इस सेशन में मिल जाएंगे। तो एक ही सेशन में, एक ही वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है। मेरे साथ बने रहिए लगातार। हृदय योजना वित्त पोषण टोटल जो बजट है वो 500 करोड़ रुपए है। उस 500 करोड़ का कितना प्रतिशत भाग किस किस मद में व्यय होगा, तो परियोजना कार्यान्वयन पर 85% राशि व्यय होगी और वो है 425 करोड़ रुपए। शहर पीएमयू स्थापना, इस पर जो राशि है वो 3% व्यय होगी और वो है 15 करोड़ रुपए। प्रशासनिक और परिचालन व्यय पर 1% राशि व्यय होगी जो है 5 करोड़ रुपए। सूचना, शिक्षा और संचार पर 4% राशि व्यय होगी जो है 20 करोड़ रुपए। डीपीआर और एचएमपी तैयार करने में भी 4% राशि व्यय होगी जो कि है 20 करोड़ रुपए और विकास क्षमता पर भी 3% राशि व्यय होगी जो कि है 15 करोड़ रुपए। और कुल मिलाकर के ये आपके, यदि आप इनका जोड़ करोगे तो ये 500 करोड़ रुपए हो जाएंगे। यहां से भी प्रश्न बनता है तो भी आप इसको हल कर सकते हैं। अब किस किस शहर को कितनी कितनी राशि मिली, कौन से शहर को हाईएस्ट मिली, वो देख लेते। देखिए वाराणसी तो 10 नंबर पे आपको दिख रहा है, इसको हाईएस्ट राशि मिली। मैं इसके आगे एच लिख रहा हूं, कितनी, 500 करोड़ में से 89.31 करोड़ रुपए अकेले वाराणसी को मिली है। आगे आ जाते हैं राजस्थान पर। राजस्थान का शहर शामिल अजमेर। अजमेर कौन सा, राजस्थान का हृदय स्थली अजमेर, ये राजस्थान से शामिल एकमात्र शहर है। इसको कितना मिला, ये इंपॉर्टेंट है कि 40.04 करोड़ रुपए। कितना, 40.04 करोड़ रुपए। 40 करोड़ और 4 लाख रुपए अजमेर को एलोकेशन हुए हैं। लोवेस्ट की बात कर ले तो देखिए 4 ऐसे शहर जिनको बराबर रूप से लोवेस्ट मिला है। कौन कौन से, ये नंबर 2 पे जो लिखा है वो, और फिर नंबर 4 पे जो लिखा है वो, जिनके आगे मैं एल लिख रहा हूं, और फिर नंबर 5 पे भी है लोवेस्ट और नंबर 11 पे भी लोवेस्ट। कौन कौन से शहर, अमरावती, अमृतसर, द्वारका, वेलंकनी, इनको सबको समान रूप से प्रत्येक को 22.26 करोड़ रुपए मिले। तो देखिए हाईएस्ट वाराणसी, लोवेस्ट में 4 शहर, अजमेर को 40.04 करोड़ रुपए। ये पूरी हृदय योजना से संबंधित अभी तक की सारी अपडेटेड जानकारी आपके सामने रखी। अब हम बात करेंगे हृदय योजना से संबंधित बनने वाले प्रमुख क्वेश्चंस एमसीक्यूज के रूप में, वो भी शामिल है इसमें। अब आपको इसी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, इसमें से आपको खुद को जांचना है कि मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हृदय योजना का पूरा नाम क्या है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हरित सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना,
हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन योजना, हरित सिटी डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन योजना, क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है ए। राइट आंसर क्या है? ए। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हिंदी में भी याद कर लेना, विरासत शहरी विकास एवं संवर्धन योजना। ये प्रश्न आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में इसी रूप में भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल, हृदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। मैं थोड़ा हट जाता हूं, आपको यहां से ये कथन दे रखे हैं और इन कथनों पर विचार करना है, फिर देखना है कि कौन कौन से कथन है इसमें से सही है। सही उत्तर का आपको चुनाव इसमें से करना है। पहले कथन पढ़ते हैं। कथन पहला, इस योजना का प्रारंभ, ये योजना 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी क्या? 21 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया, तो यह कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर, यह योजना शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को लेकर के एक समावेशी तरीके से लाने के उद्देश्य से शुरू की गई, यह भी बिल्कुल सही है। जिन अलग अलग शहरों में जो अलग अलग विरासत है उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। यह योजना केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से 75% अनुपात 25% की हिस्सेदारी से शुरू की गई। नहीं 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 नहीं, यह कथन गलत है। यह पूरी तरह से 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है। पूरा पैसा है जो केंद्र प्रवर्तित है, सेंट्रल से आएगा। तो कथन नंबर 3 गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1 और 3 दोनों सही है। प्रश्न क्या कह रहा है? सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर कह रहा है कि कौन कौन से कथन सही है, तो 1 और 3 नहीं, 1 और 2 हाँ, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न जो बनाए हैं ये थोड़े से जटिल टाइप के प्रश्न है। इसका मकसद यही है कि एग्जाम में आपको कठिन से कठिन प्रश्न भी मिले तो आप उसको हल कर सकें, इसका अभ्यास आपको पहले से ही हो जाए। तीसरा प्रश्न, हृदय योजना के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन कौन से हैं? फिर से इस प्रकार के यदि कोई कथन वाले प्रश्न आ जाए तो भी आप इसको हल कर सकें, इसलिए ये प्रश्न बनाए। ये प्रश्न आपको हमारी EORO की बुक के पीछे भी मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के भी आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु रुपए 500 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया, बिल्कुल सही है, 500 करोड़ का बजट इसमें था। दिसंबर 2014 से अगले 4 साल में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, यहां मैं कर देता हूं 21 जनवरी 15। अब आपको यहां से पढ़ना है, तो अगले 4 साल में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, अर्थात मार्च 2019 तक ये योजना क्रियान्वित थी। ये भी बिल्कुल सही है। सही उत्तर का चयन कीजिएगा, यानी सही कथन जो कौन कौन से वो, तो ए और बी दोनों कथन है जो राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हृदय योजना किस नोडल विभाग या मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? कौन सा विभाग इसकी नोडल एजेंसी है? तो मैंने आपको बताया था कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है। अगला प्रश्न, हृदय योजना के अंतर्गत देश के कितने शहरों को शामिल किया गया है? इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लो, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। लग रहा होगा कि आपको कि यह प्रश्न सरल है, लेकिन कुछ प्रश्न सरल आएंगे, उन सरल प्रश्नों की श्रेणी में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुल 12 शहरों का चुनाव इसमें किया गया। 12 शहरों में से यदि हम बात करें राजस्थान से, तो राजस्थान से एकमात्र शहर है। एकमात्र शहर कौन सा? अजमेर। एकमात्र शहर कौन सा शामिल है इसमें? अजमेर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हृदय योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया? इसका प्रश्न मैंने अभी आपको बता दिया उत्तर। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। मैं आपको हर प्रश्न इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रश्न है जो आपको लग रहा होगा कि परीक्षा में आ जाएंगी। आने की संभावना कितनी प्रबल बनती है उस आधार पर मैं आपको इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ। अगला प्रश्न, हृदय योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए और आपको उत्तर नहीं पता हो तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसको लेकर के मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, यहां आपके पास 4 नाम है, कोई एक नाम चूज कर लीजिएगा कि मुझे ये आ रहा, सर मुझे पता है कि वाराणसी है जो उत्तर प्रदेश में है, तो 4 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, 4 के सामने ए होना चाहिए। और यार 4 के सामने ए तो सब में है, कटे ही नहीं कोई भी, चलो कोई बात नहीं। पूरी मुझे पता है उड़ीसा में है, 2 में डी होना चाहिए। देखिए 2 में डी में सी और बी, 2 में क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में 2 में सी है, ऑप्शन नंबर 2 में 2 में डी है, तो ये दोनों ही ऑप्शन कट गई। अब इन दोनों में से कोई एक है ना, दोनों में से कोई एक है। अब आपको याद होना चाहिए कि कहाँ है। वेलंकनी तमिलनाडु में है और बादामी कर्नाटक में है। तो देखिए आपका इसमें पहले में सी बैठ रहा है, वेलंकनी तमिलनाडु में पहले में सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। देखिए
वेलंकनी तमिलनाडु में, पुरी उड़ीसा में, बादामी कर्नाटक में और वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आ सकते हैं, ऐसे जटिल प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, हृदय योजना के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को आपको फिर से शामिल करना। इसमें फिर से वही ट्रिक लगा के देखते हैं कि आपको जो आ रहा है उसमें से एलिमिनेशन करके हम देखते हैं कि क्या क्या उत्तर राइट होता है। देखिए हमें पता है कि द्वारका आपका गुजरात में है, इतना तो आपको पता है। गया बिहार में है, इतना आपको पता है। अब ऑप्शन काटना शुरू करो। वारंगल और कांचीपुरम नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। द्वारका गुजरात, यानी 2 के नीचे सी होना चाहिए। 2 के नीचे सी वाले केवल 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, बी और सी दोनों कट हो रहे हैं। गया बिहार में डी, 4 के सामने ए होना चाहिए, 4 के सामने भी ए दोनों में है, ये भी कट रहे हैं, लेकिन कट तो 2 ही रहे। ऐसा प्रश्न मैं इसलिए जानबूझ के रख रहा हूं, एग्जाम में आपको हूबहू जो आपको आ रहा है वो 2 ऑप्शन वाले रह जाएंगे, और ऐसे 2 ऑप्शन वाले रहेंगे तो उसमें आपको रिस्क लेना है, ऐसे प्रश्नों को हल करना है। जिसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऐसे सारे प्रश्नों को अटेंड करना है। आगे बढ़ते हैं। वारंगल तेलंगाना में है और कांचीपुरम तमिलनाडु में है। तो देखिए कांचीपुरम ए में डी ये आपका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करने का अभ्यास पहले से ही हो जाना चाहिए। डी सी बी ए, कांचीपुरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, वारंगल तेलंगाना और गया बिहार। अगला प्रश्न, हृदय योजना के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान कीजिएगा। कौन कौन से कथन सही है, आपको इसकी पहचान करनी है। केंद्र व राज्य दोनों मिलकर के वित्त पोषित कर रहे हैं, नहीं, पूरी तरह से केंद्र के द्वारा ही वित्त पोषित ये संस्थान है और केंद्र ने ये योजना है और केंद्र ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए बजट एलोकेशन किया। ये सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही, नहीं, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये चलाई जा रही। तो न तो 1 और न ही 2, दोनों ही कथन सही नहीं है। और पूछा क्या है, सत्य कथन की पहचान कीजिएगा। सत्य कथन है ही नहीं, तो न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न, हृदय योजना से संबंधित शहरों में विरासत संरक्षण संबंधी सत्य कथनों की पहचान कीजिएगा। कौन कौन से कथन है राइट है वो देखिए। यह है अजमेर में पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संरक्षण में देखभाल करेगा, बिल्कुल ये योजना इसलिए अजमेर में इसीलिए लागू की गई। कांचीपुरम में तमिलनाडु में पल्लव, पांड्य व चोल शासकों की विरासत का संरक्षण किया जाएगा, बिल्कुल सही है। ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ए व बी दोनों सही है, इसलिए आपका सही उत्तर सी है। कथन ए व बी दोनों सही है, इसलिए सही उत्तर आपका सी है। मित्रों, ये था आपका हृदय योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेने वाला ये वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया है। तो जाते जाते लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके ईओआरओ के एग्जाम से पहले हम किस प्रकार के और सेशन लेकर के आए। आप सभी की परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ, थैंक यू।